करबू सजनी तू सज के आभूषण से, का करबू सजनी तू सज के आभूषण से, दुनिया बेहाल आतंकी प्रदूषण से। भैया पर्यावरण बचैबा तबे बाँची जी। की प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार और कैसे पाए पार। गढ़ा महोत्सव में वो जो भोजपुरी के प्रति कितना लगाव बटे। देखिए गढ़ा महोत्सव चूंकि भोजपुरी के ही समर्पित वो आवश्यकता के कम करके जलवायु ध्वनि के सीमित मात्रा में उपयोग कइल जाए तो प्रदूषण के भोजपुरी के समृद्ध और शक्तिशाली बनावे खातिर भोजपुरी भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल करे के प्रयास हम चैनल के माध्यम से करें। हमारा साथ नमस्कार, हम बानी दिलीप दीवाना, युवा कवि रहुआ देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी पन्ना देवी इंटरमीडिएट कॉलेज में और यहाँ पर प्रदूषण के बातचीत हुई, जानल जाई तमाम रुझान कि आखिर में प्रदूषण काहे बोल रहा बा, तमाम सम्मानित जनता से बातचीत हुई। क्या बोल रहे सर जी? हमार नाम तो पड़ी शंभू राय जी। रहुआ आज के विषय पर क्या कहें अपना समाज से? तो बरूरा कहनी है कि भोजपुरी में कहीं जी। तो कहे के तो यह बा कि इतना स्थिति खराब बा कि जैसा हम पहले हूँ बोलनी है साड़ी साया ब्लाउज, का करबू सजनी तू सज के आभूषण से, का करबू सजनी तू सज के आभूषण से, दुनिया बेहाल आतंकी प्रदूषण से। नहीं शुद्ध हवा मिले नहीं मिले पनिया, नहीं कहीं लौकतता नीमन जवनिया, नहीं कहीं लौकतता नीमन जवनिया, नहीं कहीं लौकता नीमन जवनिया। स्थिति बड़ी खराब बा, सबको जगला के गरज बा। अगर लोग जागी ना तब प्राण ओकर ऊपर भागी। यही से हमनी का लोग के जगावे खातिर राम किशुन कुशवाहा जी का विद्यालय में आके सब लोग मीटिंग करता, लोग से बतावता कि रोरा लोग ही अपना स्तर से प्रदूषण के भगावे के कोशिश करी, पेड़ लगाई, तुलसी के पौधा लगाई, पीपल लगाई, नीम लगाई, कूड़ा घोरा वगैरह फूंक करके आगे के धुआं मत उठाई, ठीक बा। पानी एक बूथ पिए खातिर बचाई। कौन कौन सामान वैसे उपयोग करी तो ठीक रही, कौन कौन ना उपयोग करी तो ठीक रही? हाँ बस उपयोग के तो सबसे जरूरी बा पेड़ लगावल, पीपल के पेड़ लगावल जा, नीम के पेड़ लगावल जा, बरवत के पेड़ लगावल जा, बड़ा बढ़िया ऑक्सीजन देला। रावण को जी जितेंद्र पांडे। अच्छा, ये प्रदूषण वाला विषय पर हुआ क्या कहे समाज से अपना? हाँ, हम तो अबे अनुरोध कहने हैं कि भैया पर्यावरण बचैबा तबे बाँची जिंदगी। राग में भैया पर्यावरण बचैबा तबे बाँची जिंदगी, आगे पीछे पेड़ लगैबा तबे बाँची जिंदगी। पीपर बरगद पकड़ी हर्षी तबे समय पर बादर बरसी, तबे समय पर बादर बरसी। घी के दीपक रोज जरैबा तबे बाँची जिंदगी, आगे पीछे पेड़ लगैबा तबे बाँची जिंदगी। बहुत बढ़िया। हम सबका से यह निवेदन करें कि जहाँ तक हो सके पेड़ पौधा लगावल जा, यही से प्रदूषण खत्म होई। गाय के स्कूली बच्चा लोग से और क्या विशेष तौर पर बच्चा लोग तुलसी के पौधा लगा सकेला अपना इर्द गिर्द। केहू कहीं ऐठा मारता, केहू कहीं चारा मारता, केहू कहीं जौन हिंसा करता। अगर ई ना करे तो ये सब जीव बाड़े सन जौन की प्रदूषण के साफ करे में सहयोगी बाड़े सन। एक के परित्याग करे, अच्छा किस्म के भोजन करे, जौन पहले के कुल दवा बाड़ी सन वो औषधि मधु के प्रयोग करे, गाय के दूध के प्रयोग करे, घी के प्रयोग करे, तुलसी के काढ़ा पिए। ये सब जंगल बूटी तमाम गाँवन में बड़ी सन। ये जंगल बूटिन के ले आके ओकरा के कूट के ओके मरीच में मिला के पिए, तुलसी के काढ़ा बना के पिए, तो उससे ओकर जीवन बहुत आगे बढ़ी और कोनो बीमारी ओकर पाले ना आई। हास्य कवि जी आदरणीय बादशाह प्रेमी जी, यहाँ से तमाम बातचीत हुई पर्यावरण पर भी और भोजपुरी भाषा पर भी। सर जी, हम आज हमने के उपस्थित बानी सर प्रदूषण वाला विषय पर हुआ क्या हम समाज से?
सबसे पहले तो आज के विषय दिहल गइल बा कि प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार और कैसे पाए पार। तो ए पर जरूरी बा बतावल कि प्रदूषण खातिर जिम्मेदार तो लोग एगो खाली सरकार के ऊपर खाली थोप दिहल कि ठीक नहीं है, बल्कि एकरा खातिर सभे जिम्मेदार बा। जे बा हर जन मानस के चाहिए कि एकरा खातिर जागरूकता होके एक बृहद पैमाना पर सबसे बतावल जाए बात कि कोने कोने माध्यम से प्रदूषण फैलेता, कोने से वातावरण दूषित होता। एक जिम्मेदारी सबके बटे। कैसे पाए पार, एक पार पोले के यह विकल्प एगो बा कि जितना प्रदूषण के फैलावे वाला जौन भी व्यवस्था बा, चाहे वो मिल फैक्ट्री होके या नैसन नाला होके जौन सीधे जाके नदी से मिलत होके, एक सुधार कल जा। साथे साथे कुछ ऐसा कूड़ा करकट जो अगल बगल आदमी प्लास्टिक सब फेंक देता जौन के डॉक्टर साहब जी कोई नहीं है। अच्छा, समाज से रहुआ का कहब कि कौन चीज़ के उपयोग कल जाए बढ़ती प्रदूषण में, कौन चीज़ के ना उपयोग कल जाए समाज से? देखिए ऐसा कोनो चीज़ नहीं जौन के उपयोग नहीं कल जाए, वो तो मजबूरी बा। प्लास्टिक के उपयोग अगर ना होके ना आदमी करे तो संभव नहीं है। चाहे हम लाख कहत रहे चिल्लात रहे चैनल के माध्यम से कि प्लास्टिक एकदम बंद कर दिया जाए। सरकार एक पर शक्ति लगा के बैठ के देख लो नहीं बंद हो पोलस तो हमारे कॉलेज से तो कोनो सवाल नहीं पैदा होती बंद हो जाए। दूसरी चीज़ हमने के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जुड़ गई बा प्लास्टिक। अब आदमी गोल पावर सतुआ किने खाती, 1 किलो आलू किने खाती, कोई सब्जी किने खाती, वो पॉलीथीन में अगर नहीं तो कोई दुकानी पर कोई जेबे नहीं करी, मजबूरी बा। कागज़ के कुछ ठोंगा ठोंगी बना के पहले कुछ काम चलाओ गए, लेकिन हमके निकल आती खाली कागज़ से ही समस्या के हल हो पाई। अगर 4 किलो के 3 किलो आलू ले हो तो कागज़ के वैसे कोनो ठोंगा नहीं के जिसमें रखा जाए 3 किलो आलू और थोड़ा सब्जी में गोभी वोभी रखा जाए, वो लेकर चलिए आसानी से आदमी 5-5 किलो का प्लास्टिक बटे पॉलीथीन बटे आदमी में भर के लेकर घर चल जाता। तो खत्म होगा वाला तो नहीं खेल रही। अब ऐसे बचाव का तरीका के आदमी उपयोग करे और ऐसा सुरक्षित जगह पर रखल जाए ताकि वातावरण प्रदूषित ना होके, कोनो जानवर के निगल ना जाए, खा ना जाए, तो ये सब चीज़ से ही हो सकेला। बाकी बचाव के तमाम ऐसा तरीका बा जो वैज्ञानिक तरीका भी बा। यही तरह से आदमी अपने जीवन में चाहे तो कुछ ऐसा सावधानी बरत के प्रदूषण से मुक्ति मिल सकेले। जी बिल्कुल। अगला साल बा भोजपुरी माई भाका पर आज के सिचुएशन चल रहा गायक लोग के और अश्लील जे गावत भद्दा भद्दा की, चाहे वो लेडीज सिंगर हो चाहे जेंट्स सिंगर हो, यही पर होगा के हमारा भोजपुरी भाषा के ऊपर असल ए पर हमके चर्चा होता लड़का गायक जो का ना इनके हरिलाल हलचल जी। अब हम कहते हैं बैठने जाए तो कहने कि भैया देखो सबसे पहले तो ज़िंदगी में ही अपनी तय कर लियो कि हमके अश्लीलता नहीं पोर सके। अब कहीं भी जाइले तो जे भी नवोदित चाहे वो गायक होके चाहे कवि होके, सबसे बात है कि हम कहले भैया अश्लीलता ना परोसल जाए। भोजपुरी के जीवंत रखे खातिर जरूरी बा कि कुछ ऐसा चीज़ परोसल जाए जो समाज में कोनो बढ़िया संदेश लेके जाए। जी बिल्कुल। आई पर हम कविता लिखले रहनी कि बाभन ठाकुर ना खैते तब महंगा मांस बिकाई तना, चिमनी हट जात बतना लो पी के ढिमलाई तना, कथा सुन के सड़क मिले तो नरके के हो जाए तना, नीच कुकर्मी मर जैते तो कतल बवाल सुनाई तना। वाह बहुत बढ़िया। खुचरा चुगला ना रहते तो सुनल बात भभाई तना, मीत मतलबी ना रहते तो धोखा के हो खाई तना, आ सोखा ओझा मर जैते तो बौरम भूत पुजाई तना, आ जनता ना सुने तो केहू गीत भड़ती गाई तना। बिल्कुल सही बात। तो जितना भड़ती गीत परोसल जाता जनता सुनता वैसे ही लोग गावत है। अश्लील गीत में व्यू आवत कहाँ से बा, जौन लोग सुनत नहीं तो आवत कहाँ से? बिल्कुल यह तो कहे वाली बात बा कि सबसे जरूरी बा कि अश्लील गीत जे गावता जे लिखता ओकरे साथे साथे जे सुनता उहो दोषी बा, समान दोषी बा। आ एकरा के सब लोग के चाहे कि वो ऐसा अभियान चला के जितना लोग गावता, जितना लोग राइटर बा, लोग के बड़े बड़े मंच पर सम्मान मिलता है। बहुत बड़का फलाने गायक हो, लेकिन जितना अश्लील दुनिया के बात तो नहीं परोसता है। इनके बायकाट कल जा, मंचन से बायकाट कल जा, साथ साथ जितना लोग बटे के सुनता वही लोग के बाती के समझ देहल जा कि भैया देखो इसे समाज में कितना वातावरण में कैसन का फैलता, कौन तरह के हमने के बेटा बेटी के अंदर पैदा होता, ये आवे वाला समय में कितना खतरनाक ही हुई, ये सब चीज़ के पहुँचाव जरूरी बा। जी बिल्कुल। अगला सवाल बा कि रउआ लागत कि भोजपुरी भाषा के भारत के 8वीं अनुसूची में रखल जाई? लागत काहे नहीं है, लागत पर तमाम बड़े लोग, बड़े बड़े साहित्यकार, चाहे धरीक्षण मिश्र जी का नाम लिहल जा, अंजन जी का नाम लिहल जा, सुमेश जी का नाम लिहल जा, मोती बीए का नाम लिहल जा, भोजपुरी पर तमाम बड़े बड़े लोग बहुत काम कैले बा। अब भोजपुरी तो ये पर समाज अगर जागरूक ना हो तो क्या काम हो? देखिए समाज भोजपुरी के जगावे खातिर जागृत ना हो, एकरा के साहित्यकार जागृत कर सकेला, कवि एगो जागृत कर सकेला, एकरा खातिर बड़े बड़े शिक्षाविद लोग जागृत कर सकेला।
आज जहिया भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल हो गई तो निश्चित बात के अच्छा सम्मान मिली। और जितना अश्लीलता लोग परोसता सब लोग क्वेश्चन दूर हो जाए मंच से। मंच पर कुछ छोड़ के कुछ लोग बोलते हैं बड़का बड़का महत्व ना एकदम बिल्कुल महत्वहीन हो जाए। आवे वाला समय भी लोग पक्का महत्वहीन हो जाए। लोग जे भी अश्लीलता परोसता चाहे अश्लीलता लिखता इस सारा लोग मंच से एकदम क्वेश्चन दूर हो जाए। आवे वाला समय में जहिया भोजपुरी स्थापित भइल 8वीं अनुसूची में शामिल भइल ओकर बाद से फिर लेकिन ये धनुधर कुछ लोग काम करता तो लगता कि मतलब जल्दी कामयाबी हमने के मिले वाला भोजपुरी भाषा के देखिए कहल नहीं जा सकेला जी, चूँकि हर चीज़ राजनीति से प्रेरित होले और राजनीति करे वाला लोग कतई नहीं चाहे कि भोजपुरी एगो बहुत विस्तृत क्षेत्र बा। भोजपुरी विश्व की कई देशन में चाहे मॉरिशस, फिजी, सूडान, अबे रंगून के कार्यक्रम में गए हम वहाँ हमको लगा था कि 80% लोग भोजपुरी भाषी लोग मिले जो हमसे बतिया भोजपुरी में आई पाव तनी कहा जाता नहीं का करता नहीं बैठता ये तरह अपनी यहाँ के लोग तनी भोजपुरियो जो बोले वाला बात तो बंतुपन्ना बा खुद अंदर वो भोजपुरी शुद्ध बोलने लगे। घरवा में नहीं बोल चाहता जी क्या करती हो अजी कलिए वो कार्यक्रम हमने गए नहीं जा जाने के अच्छा रहे में गए नहीं जा तो बाप का कहा कि अरे थोड़ा सा देखो तो अब बैठो ना कुर्सियाँ लेके यहाँ खींच के बैठ जाओ। लड़का के जो शादी नहीं कर कहता बैठो पापा इधर आओ ना आओ बैठो। बिल्कुल बिल्कुल हमने संस्कृति हमारे सामने घटना हो रात क्या घटना बताओ तनी जो लड़का के बरछा बन चले कभी गई बा कभी शादी नहीं कर भइल वो कहता पापा यहाँ आके बैठो। पापा कहाँ नहीं देख रहे हो पापा ये सब ऐसे करो। तो जब तुम तड़ाका के भाषा अपनावे लगे आदमी हमने के संस्कृति के ह्रास हो जाए कहीं से तो अच्छा अब आप हाल ही में गए गढ़ा महोत्सव में वो जब भोजपुरी के प्रति कितना लगाव बटे देखिए गढ़ा महोत्सव चूँकि भोजपुरी के ही समर्पित कार्यक्रम आदरणीय भाई गोपाल राय जी के कार्यक्रम हवे तो निश्चित तौर से कहीं उनमें कोनो प्रकार के खोट नहीं है। अब बहुत बड़ा आयोजन रहल गढ़ा महोत्सव भोजपुरी के ही समर्पित आयोजन रहे। आज जितना गायक लोग बा में हम इक्का दुक्का कुछ एक लोग का नाम जैसे चाहे वो गोपाल राय जी होखी, मदन राय जी होखी, चाहे आदरणीय भरत व्यास जी होखी, चाहे भाई अंटू भोजपुरिया भी बहुत बढ़िया। तो ये लोग कहीं अश्लीलता आज तक परोसल नहीं मंच पर। ये लोग एकदम बढ़िया साफ जो अच्छा बढ़िया गीत गोपाल राय जी के ऐसा कोनो गीत नहीं है जो एक साथ बाप बेटी भाई लोग पॉपुलर बने लोग। हाँ तो पॉपुलर बटले बने है जितना भगजोनिया जितना बने गायक ये सारा उनकी आगे एकदम जीरो बने। अभी भी गोपाल राय स्थापित बने अपने जगह पर वही तरह से स्थापित बने वही तरह स्थापित रही है। चूँकि भोजपुरी के सम्मान दिया में गोपाल राय जी के बहुत बड़ा महत्व बटे। हमारा चैनल के माध्यम से भोजपुरी समाज के प्रति क्या कहें हमारा चैनल के माध्यम से ये कहो कि भाई चाहे अपनी बेटा बेटी के केहू कुछ कोनो भाषा पढ़ावे, उर्दू पढ़ावे, संस्कृत पढ़ावे, अंग्रेजी पढ़ावे, लेकिन घर परिवार में अगर कहीं वार्ता होता कि उससे बातचीत होती है तो वो आदमी भोजपुरी में बोले जो से संस्कार पैदा हुई या संस्कार और आगे बढ़ी या संस्कार अगर रही तो निश्चित बात कि आदमी परिवार से विद्वान निकली हैं, अच्छा संस्कारी लड़कियाँ निकली हैं। ऐसे भोजपुरी के भी उत्थान हुई, समाज के भी उत्थान हुई। जी देख सकते हैं हमारा सांसद में रहनी है कि हास्य कवि बढ़न हास्य कवि आदरणीय बादशाह प्रेमी जी यहाँ के पर्यावरण पर और भोजपुरी माई भाषा के ऊपर तमाम क्वेश्चन के हमारा जवाब देनी है। संचालक आदरणीय बीएन सिंह कुशवाहा जी यहाँ से तमाम बातचीत हुई पर्यावरण विषय पर। सबसे पहले हमारा चैनल में स्वागत बटे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। जी पहल का सवाल कि पर्यावरण पर हमारा समाज के का संदेश दे में का सुझाव दे। देखिए पर्यावरण बहुत बड़ा एगो समस्या बा, चाहे वो जल के होखे, चाहे वो मिट्टी के होखे, चाहे वो वायु के होखे, चाहे वो ध्वनि के होखे। जौन हमार मनुष्य के अति आवश्यकता बा वो आवश्यकता के कम करके जल वायु ध्वनि के सीमित मात्रा में उपयोग कइल जाए तो प्रदूषण के रोक सकल जाला। भोजपुरी भाषा के ऊपर सिंगर लोग के चाहे जो अश्लील गाओ तो ऊपर का कह। देखिए भोजपुरी जौन हमार भाषा बा बड़ा मिठास बा में, लेकिन कुछ ऐसा गायक कलाकार बा जौन भोजपुरी भाषा के गर्त में डुबावे के काम करता। हम कोशिश करब चैनल के माध्यम से कि भोजपुरी में जौन अश्लीलता बा ओके हटावे के कोशिश कइल जा और भोजपुरी के समृद्ध और शक्तिशाली बनावे खातिर भोजपुरी भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल करे के प्रयास हम चैनल के माध्यम से करते हैं। जी हमारा साथ में रहने के शिक्षक संचालन आदरणीय बीएन सिंह कुशवाहा जी कुशवाहा जलधारा के मालिक यहाँ से तमाम बातचीत भइल पर्यावरण के ऊपर भोजपुरी माई भाषा के ऊपर। कैमरामैन हरिलाल हलचल के साथ दिलीप दीवाना युवा कवि। धन्यवाद।